दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए 5वें और सीरीज के अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने कप्तान सूर्या के साथ मिलकर खेली आती सी पारी, जहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही चमत्कारिक बल्लेबाजी करते हुए पहले तो चौके छक्कों की झड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे। वही दोस्तों अंतिम की ओर में एक बार फिर से रिंकू सिंह ने अपना कोराम दिखाते हुए फिनिशर का रोल अदा किया और लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई अंतिम टी20 मुकाबले में शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए सीरीज के अंतिम और 5वें टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक ब्लॉकबस्टर हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से किसी टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां दोस्तों शुरुआत के दोनों ही टी20 मुकाबलों में टीम इंडिया ने गेंदबाजों और बल्लेबाजों के कमाल के प्रदर्शन की बदौलत कंगारुओं को करारी मात दे दी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार कमबैक किया था और टीम इंडिया को 5 विकेट से कुचल कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों हाल ही में सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला रायपुर में खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं को करारी मात देते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का अंतिम और 5वां टी20 मुकाबला हाल ही में बेंगलुरु में खेला जाता है। ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच एक बार फिर से फैंस को कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली थी, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 6 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहाँ सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने टीम के 2 विस्फोटक युवा ओपनर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मैथ्यू सॉर्ट की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां दोस्तों पहले ही ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर स्टीव स्मिथ के द्वारा 2 बैक टू बैक करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और पहले ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 8 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है मैथ्यू सॉर्ट से और इस ओवर में मैथ्यू सॉर्ट पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं और पहली ही गेंद पर मैथ्यू सॉर्ट को चलता कर देते हैं और इस प्रकार से कंगारू की टीम को पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्मिथ का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज एक बार फिर से जोश इंग्लिश की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर काफी संभल कर बल्लेबाजी खेलना चालू कर देते हैं। यहाँ दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों छठे ओवर में स्मिथ का तूफान देखने को मिलता है, जहाँ इसी ओवर में स्टीव स्मिथ तेजी से रन बनाते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में स्टीव स्मिथ को रन आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है, जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टीम डेविड की एंट्री होती है और यहां से जोश इंग्लिश के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। जहां दोस्तों 90वें ओवर में जोश इंग्लिश के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और इसी ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप की हालत खराब कर देते हैं और अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में टीम डेविड भी विस्फोटक पारी खेलते हुए दिखाई देते हैं, जहां इसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं और 10 ओवरों की समाप्ति पर कंगारू टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 100 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तेजी से रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां दोस्तों 12वें ओवर में रवि बिश्नोई को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 3 लगातार छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों टीम डेविड 34 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जिसके बाद मैक्सवेल की एंट्री होती है और मैक्सवेल तो आते ही चौके छक्के लगाते हुए चौके छक्कों की आतिशबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर डटकर मुकाबला करते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचा देते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 16 ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्धि कृष्ण आते ही इस साझेदारी को तोड़ने का काम करते हैं, जहां दोस्तों पहली गेंद पर
पर करारा प्रहार करने के चक्कर में जोश इंग्लिश सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल के द्वारा लपक लिए जाते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथा बड़ा झटका 160 के स्कोर पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्क स्टोइनिस की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों एक छोर से अंगद की तरह डटे हुए मैक्सवेल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं और तूफानी पारी खेलते हुए चौके छक्के लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों मैक्सवेल मात्र 24 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज चौके कम और छक्के ज्यादा लगाते हुए दिखाई देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 19वें ओवर में अर्शदीप का तूफान देखने को मिलता है और 2 बल्लेबाजों का चालान काट देते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में मुकेश कुमार भी हैट्रिक लेकर के कंगारू टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत कर देते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में 214 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया को इस अंतिम T20 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 215 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी के लिए बड़े लक्ष्य के पीछा करने के लिए टीम इंडिया के 2 विस्फोटक युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज बैंड्राफ आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल फैनले की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक हुक शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और पहले ही ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में मार्क स्टोइनिस का सामना एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल से होता है, जहां जायसवाल इस ओवर की अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ते हुए मार्क स्टोइनिस के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाने का काम करते हैं और उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए मौके का फायदा उठाते हुए अच्छी गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में नॉर्थन एलिस की एंट्री होती है, जहां ऋतुराज गायकवाड़ भी पहली गेंद पर एक बाउंड्री लगा देते हैं। वह दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल का भयंकर तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों अंतिम गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए तो भिजवाते हैं। वह दोस्तों 8वें ओवर में मार्क स्टोइनिस के ऊपर भी हावी हो जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल रन चुराने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ को रन आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और उनकी 30 रनों की पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से बैंड्राफ के ऊपर हावी होते हुए यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैथ्यू शॉट 11वें ओवर में सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को चलता करते हैं और उनकी 58 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और एक बार फिर से ईशान किशन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी खेलना चालू कर देते हैं, जहां सूर्या आते ही पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए सीधा 6 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से ईशान किशन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा एक बार फिर से धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और मात्र 36 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से ईशान किशन सूर्या के साथ मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल के साथ 22 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से सबसे पहले ईशान किशन भी मात्र 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी तेजी से रन बनाते हुए अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से 170 की ओर पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में ईशान किशन के रूप में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां ईशान किशन 60 रनों की पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। जहां ईशान किशन तेजी से बल्लेबाजी करने के चक्कर में एबॉट की स्लोअर वन गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जहां पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उन्हें 60 रनों के निजी स्कोर पर ही सीमा रेखा के पास कैच आउट होना पड़ता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को ईशान किशन के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने के लिए सूर्य कुमार यादव अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए तेजी से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अंतिम के 3 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 51 रनों की दरकार होती है। जहां सूर्य कुमार यादव सबसे पहले 18 ओवर को बड़ा बनाते हुए 24 रन बटोर लेते हैं और अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से तिलक वर्मा अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में
सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को तिलक वर्मा के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से अब नए बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह की एंट्री होती है और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर सबसे पहले 19वें ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर में 3 छक्के और 2 करारे चौके दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां दोस्तों अंतिम के 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 20 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां दोस्तों गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा सीमा रेखा के पास चली जाती है और वहां पर एक बेहतरीन कैच के माध्यम से सूर्या की 72 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को सूर्या के रूप में 5वां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल की एंट्री होती है, जहां अगली गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। दोस्तों अभी भी अंतिम की 4 गेंदों का शेष खेल बचा रहता है, जहां अंतिम की 4 गेंदों में 20 रनों की दरकार होती है और सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह एक बार फिर से जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम की 4 गेंदों में पूरे मैच का रुख पलट कर रख देते हैं, जहां दोस्तों 2 गेंदों पर छक्के और 2 गेंदों पर चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया 5वें टी20 मुकाबले में भी इतिहास रचते हुए कंगारुओं को 5 विकेट से मात दे देती है और इस प्रकार से 5 टी20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 4-1 से सीरीज को अपने नाम कर लेती है और इस धमाकेदार जीत के साथ ही टीम इंडिया अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लेती है और कंगारू टीम का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करते हुए उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है।